लोन लेकर परेशान तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीर व्यक्ति इसी लोन को लेकर पैसा कमाते हैं। क्या आप जानते हैं कि लेवरेज का पावर क्या होता है, जिसको हर अमीर व्यक्ति यूज करता है और दूसरों का पैसा लेकर खुद अमीर बनता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लोन लेकर लोग अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग इसी लोन के कारण कैसे फंस जाते हैं। लोन के असली फायदे क्या है और सबसे बड़े नुकसान क्या है, और 5 ऐसी जगह है जहां से आप भी लोन लेकर अमीर बन सकते हो। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए या अपने व्हाट्सएप पर शेयर करके रख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ये लोन क्या है और शुरुआत कहां से हुई थी, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आपको वो 5 जगहें समझ नहीं आएगी जहां से आप भी लोन लेकर पैसा कमा सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई एक्चुअल में ये लोन क्या है। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से समझते हैं और यह भी समझेंगे कि लोन की शुरुआत कहां से हुई। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यह अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई मैं कहीं से पैसा कमा सकता हूं, और पैसा कमाने के लिए उसको 10 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसके पास थे मात्र 1 लाख रुपए। अब उसको पता है कि भाई ये निश्चित वही जगह है जहां से पैसा कमा सकते हैं। ऐसी जगहों के बारे में भी हम जानने वाले हैं, तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर डायरी पेन लेकर बैठे हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो किसी व्यक्ति को पता था कि यार कोई जगह है जहां से मैं 10 लाख रुपए लगाकर पैसे कमा सकता हूं, है ना, हर महीने या हर सप्ताह या हर दिन पैसे कमा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब मेरे पास कितना रुपए है? 1 लाख रुपए। तो मुझे कितने लाख रुपए की जरूरत है? भाई 9 लाख रुपए की मुझे जरूरत है। ये जो जरूरत है, ये जरूरत ही क्या है? आपका लोन है, जो आप कहीं ना कहीं से लेते हैं, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि भाई मैं यहां से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं या इससे ग्रोथ कर सकता हूं। इसी को लोन कहते हैं। मतलब आपकी आवश्यकता जितना आपके पास है वो अमाउंट है, लेकिन उससे ज्यादा की आपको जरूरत है, क्योंकि आप फ्यूचर में और पैसा कमा पाएंगे। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि यार कितना मजेदार तरीका था। पहला लोन जो है, सोच कर देखिए पहला लोन कहां से आया था। तो पहले क्या होते थे, आपको पता होंगे कि पहले गोल्ड के सिक्के चलते थे। अब गोल्ड के सिक्के जो हैं वो बहुत भारी भी होते थे और बहुत ज्यादा होने पर रखने की भी बड़ी दिक्कत होती थी। तो उनको कहां रखा जाता था? या तो मंदिर के ऐसे ट्रस्ट होते थे जहां पर उन गोल्ड को बड़े लोग, व्यापारी लोग जमा कर देते थे, वहां पर सुरक्षित रहते थे, उसके लिए छोटा सा चार्ज लिया जाता था। या फिर राजा का खजाना होता था, वहां पर भी लोग अपने गोल्ड को जमा कर सकते थे। तो ये 2 जगह होती थी जहां पर लोग अपना गोल्ड जमा करते थे और वहां से एक रसीद मिलती थी। अब मजेदार बात देखिएगा कि ये जो मंदिर है, ये जो ये खजांची है, खजाना है, यहां पर जमा होता था। यहां से इनको क्या मिलती थी? एक पेपर की स्लिप मिलती थी, या कागज तो उस समय नहीं हुआ होता होगा, जो कपड़े के ऊपर एक सील बनाकर देते होंगे, उस प्रकार की एक सील देते थे कि भाई ये आपके लिए एक स्लिप है कि आपने इतना गोल्ड हमारे पास जमा किया, एक मुहर लगा देते होंगे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो गोल्ड है ये तो यहीं रखा रहने लगा, लेकिन ये जो कागज की स्लिप है वो मार्केट में घूमने लगी। मार्केट में घूमती थी कैसे कि किसी व्यक्ति को गोल्ड की अगर जरूरत होती थी तो वो कहता था कि भैया ये कागज की स्लिप लो, या ये स्लिप लो, आप खजांची के पास जाना या मंदिर में जाना, वो आपको गोल्ड दे देगा। उसने कहा मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, उसने कहा मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने ले गया, उसने स्लिप दी और उस व्यक्ति ने उतना गोल्ड उसको दे दिया। तो बाद में क्या हुआ, सोना तो मंदिरों में ही रखा रह गया या खजाने में ही रखा रह गया, और ये जो स्लिप है, यही स्लिप जो है वो मार्केट में चलने लगी। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि यही स्लिप जो है आज का पैसा बना, जो हम और आप यूज कर रहे हैं ना, वो यही स्लिप है। कैसे हुआ? देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले गोल्ड जो है वो मंदिरों में और खजाने में रखा गया, उसके बदले में जो स्लिप दी जाती थी, वही स्लिप को आज कन्वर्ट कर दिया गया है पैसे में। आज गोल्ड जो है वो आरबीआई की तिजोरी में ही रखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन भैया इसमें लोन कहां आया? देखो लोन बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आया। बाद में क्या होने लगा कि ये जो स्लिप है ये बड़ी फेमस हो गई कि भैया स्लिप देते हैं तो उसके बदले में गोल्ड मिल जाता है। अब किसी व्यापारी को या किसी व्यक्ति को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये जो खजाने वाले व्यक्ति थे ये इसके मित्र थे। अब इसको पैसों की जरूरत पड़ी, इन्होंने इनसे कहा कि यार मेरे को पैसों की बड़ी जरूरत है, तो मुझे गोल्ड दे सकते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, गोल्ड तो दूसरों का है, गोल्ड तो नहीं दे सकते। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि यार गोल्ड नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन मैं एक चीज दे सकता हूं, वो है स्लिप, क्योंकि लोग स्लिप पर भरोसा कर रहे हैं। आपको जिस भी व्यक्ति से
लेन देन करना है, अपना व्यापार बढ़ाना है, उसको सिर्फ ये स्लिप दे देना, स्लिप भरोसा बन चुका था। तो ये जो स्लिप है, एक्स्ट्रा स्लिप है, इस व्यक्ति को दे दी गई। अब समझिएगा, गोल्ड दिया गया क्या? नहीं, गोल्ड तो वहीं का वहीं रखा है, लेकिन उस गोल्ड के नाम की स्लिप दे दी गई, जो गोल्ड मंदिर में था भी नहीं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो गोल्ड मंदिर में था भी नहीं, उस गोल्ड के नाम की एक स्लिप दे दी गई उस व्यक्ति को, इस व्यापारी को। ये व्यापारी गया दूसरे व्यापारी के पास, उसने कहा भैया ये पकड़ो स्लिप और मेरा काम करो, मेरा बिजनेस चलाने में मदद करो। उसने कहा ठीक है भैया, अब इसको स्लिप मिल गई। ये व्यक्ति घूम फिर के वापस यहां आया, इसने गोल्ड निकलवा लिया, इस व्यक्ति का व्यापार बढ़ा, तो इस व्यक्ति ने जो गोल्ड कमाया वो इसको वापस से दे दिया। अब समझिए, क्या मंदिर में गोल्ड ज्यादा हुआ? नहीं, मंदिर में गोल्ड ज्यादा नहीं हुआ। आज ऐसे ही बैंकों में भी होता है कि जब लोन लेने के लिए आप जाते हैं तो वहां पर वो पैसा एक्चुअल में अवेलेबल नहीं होता है, एक्स्ट्रा स्लिप बनाकर आपको दे दी जाती है और बाद में जब आप लोन को रीपे करते हैं तो उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, उस मनी को जो बनाई गई है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सिर्फ ब्याज को ही रखा जाता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आई होप आपको नहीं पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को पता है कि पहली बार लोन ऐसे बना था और ये पैसा ऐसे बना था। तो आपको पहली बात समझ में आई होगी कि लोन एक्चुअल में बनता कैसे है। अब कहानी की शुरुआत असली यहीं से होती है। जिस व्यक्ति ने ये गोल्ड का स्लिप लिया था, ये इस गोल्ड की स्लिप का करता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही हमको अब सेकंड नंबर पर सीखना है कि उधार लिए गए पैसों को कहां पर लगाया। अब हम यहां पर दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है व्यक्ति ए और ये है व्यक्ति बी। जो पहला व्यक्ति है जो पैसा उधार लेता है, चाहे वो किसी से भी ले रहा हो, चाहे वो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से ले रहा हो, दोस्त से ले रहा हो, बैंक से ले रहा हो, कहीं से भी ले रहा हो, पहला व्यक्ति जो है वो लोन लेता है और उसकी खरीदता है बढ़िया सी एक कार, क्योंकि उसकी सोसाइटी में काफी सारी कार्स थी, उसको भी लोगों को दिखाना था कि भाई हमारा भी स्टेटस है, हमारे बच्चों को लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास कार नहीं है, मैंने भी कार ले ली। पहला व्यक्ति क्या करता है, अपने लोन से एक कार खरीदता है लगभग 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की उसने कार खरीदी तो 10 लाख तो उसको वो देना है, प्लस उसको क्या देना है, इस पर इंटरेस्ट मतलब ब्याज देना है इस पर। ये तो हो गए भैया खर्चे शुरू, ठीक है। तो 10 लाख रुपए देना है प्लस ब्याज देना है। अब मजेदार चीज ये होती है कि सिर्फ इतने पर काम नहीं रुकता, क्योंकि पहले कार नहीं थी तो बहुत सारे खर्चे नहीं थे, अब होंगे। कौन कौन से खर्चे होंगे भैया? अब लगेगा उनको पेट्रोल लगेगा, अब लगेगा उनको इंश्योरेंस मतलब बीमा लगेगा, अब लगेगी उनकी कार की सर्विस, है ना, कार की वॉशिंग। अब वो चार्जेस लगना शुरू हो चुके हैं, वो खर्चे बढ़ चुके हैं जो पहले नहीं हो रहे थे। अगर नहीं हो रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि चीज ही नहीं थी, लेकिन अब एक ऐसी चीज खरीद ली गई है जो आपके और खर्चे बढ़ा रही है। मतलब ये पैसा तो खुद आपका था ही नहीं, जस्ट इमेजिन, ये पैसा आपका नहीं था, ये आपने किसी से लिया है, उसके ऊपर ब्याज लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भी अपने आप में खर्चे को बढ़ा रहा है, प्लस पेट्रोल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सर्विसिंग कराना पड़ रहा है, कार वॉशिंग हो रही, कोई पार्ट टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज हो गई, उस पर और खर्चा लग रहा है। मतलब ये जो लोन है इसको कहते हैं बैड लोन, जो भी हम सीखने वाले हैं। तो ये कौन सा लोन हो गया? ये हो गया एक बुरा लोन। क्यों? क्योंकि ये आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा है बल्कि आपकी जेब से पैसा ले रहा है। अब बी ने क्या किया, ये ही 10 लाख रुपए लिया और एक बिजनेस शुरू कर दिया, है ना, और उस बिजनेस से उसकी लगभग 50,000 रुपए महीने की इनकम आना शुरू हो गई। ठीक है, 10 लाख रुपए उधार लिया, 50,000 रुपए जो है महीने के उसके आना शुरू हो गए। और उसकी किस्त कितनी बनती थी? उसका ये जो किस्त बन रहा था ब्याज के साथ में मिला के, वो था सिर्फ और सिर्फ 25,000 का। अब मामला आपको यहां पर समझना होगा कि आपने उस पैसे का क्या किया है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि लोन आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। इसको कहा जाएगा भाई अच्छा लोन। क्यों अच्छा लोन है ये? क्योंकि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लिए हैं और उससे कोई व्यापार बनाया है, कोई चीज बनाई है, जो आगे हम जानने वाले हैं। ऐसी 5 चीजें आज मैं बताऊंगा जहां से आप भी लोन लेकर पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमाते हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इस बात को समझना है कि इस 10 लाख रुपए से ये व्यक्ति 50,000 रुपए हर महीने कमा रहा है और उसमें से 25,000 बैंक को वापस देना है क्योंकि वो उसकी किस्त बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी उस व्यक्ति के पास यहां पर 25,000 रुपए जो है वो बच रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोन का लेना नहीं है। लोन का लेना बड़ा आसान हो गया है आजकल, किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी बैंक से आप अपने डॉक्यूमेंट देकर लोन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई आप लोन लेने के बाद उसका क्या कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो है एक बुरे लोन में फंस चुका है, ये व्यक्ति जो है एक अच्छे लोन में फंस चुका है। अब ये वाला लोन जो है वो इसको पैसे कमा कर देगा, जबकि ये वाला लोन जो है उसकी जेब से और पैसा लेकर जाएगा। तो फिर क्या कार नहीं लेना चाहिए?
लोन कार पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये लोन भी अच्छा हो सकता है। कैसे होगा उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर इस लोन को अच्छा लोन बनाना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति की आय ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कई लोगों को लगता है कि भैया कार अगर लोन पर ले ली तो वो बुरा है। बिल्कुल भी नहीं, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो कब बुरा बन जाता है, जब आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, आपकी आय कम है और खर्चे ज्यादा हो चुके हैं। उसको भी समझते। देखो, किसी व्यक्ति की मान लीजिए आय 50,000 रुपए महीना है और अब लोन लेकर जो है उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सेविंग बिल्कुल नहीं हो रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और खर्चे बढ़ बढ़ के ऐसा एक स्थिति आ गई है कि अब उसके मंथली खर्चे, क्योंकि इंटरेस्ट भी आ रहा है भाई, तो इंटरेस्ट भी आ रहा है तो क्या हो रहा है दिक्कत कि अब उसके खर्चे और ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी कमाई उतनी है नहीं, उससे ज्यादा का उसने लोन ले लिया, अब वो परेशान है। ये लोन एक बैड लोन है। यहां पर कार लेना एक बुरा सौदा होगा या बुरा लोन होगा, इस बात को समझना है। फिर अच्छा सौदा क्या होगा, अच्छा लोन क्या होता है? अच्छे लोन का मतलब होता है, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास ना 10 लाख रुपए ऑलरेडी रखे हुए थे उसके बैंक खाते में। अब समझना, उसको एक 10 लाख की ही कार लेनी थी। मजेदार चीज बताता हूं, उसको 10 लाख की ही कार लेनी थी। उसने इस 10 लाख की कार नहीं ली, उसने बैंक से लोन लेकर कार ली। मतलब एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए बनाए। कहां से बनाए? उसने बैंक से बनाए। अब समझना, लोन क्यों लिया उसने, इसका लॉजिक समझाता हूं। इसने इस पैसे को ऐसी जगह पर निवेश किया जहां उसको 12% सालाना जो है वो ब्याज मिल रहा था या इंटरेस्ट मिल रहा था या उसका पैसा ग्रो हो रहा था। सालाना 12% की दर से उसका पैसा ग्रो हो रहा था। और जहां से भी उसने लोन लिया है वहां पर उसको 9% मान लेते हैं, 9% पर उसको लोन मिल गया। जो लोन चाहिए था वो 9% पर मिल गया। अब समझना, 10 लाख रुपए उसके खुद के रखे हुए थे, उस पर उसको 12% सालाना ब्याज मिल रहा है और जहां से उसने 10 लाख का लोन उठाया वहां से उसको सिर्फ 9% ही देना पड़ रहा है। कमाल की चीज क्या है, ये पैसा बढ़ रहा है, ये पैसा इसका जा रहा है, लेकिन यहां पर अभी भी खुद का पैसा यूज नहीं किया कार लेने के लिए। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3% फिर भी वो प्लस में ही है। दूसरे के पैसे से उसने कार ले ली और खुद के पैसे को निवेश कर दिया और उस पर और रिटर्न कमा रहा है उसका ब्याज चुकाने के बाद भी। तो क्या कार लोन पर नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उसको लेने के लिए स्मार्ट तरीका होता है। इस तरीके से अगर लेंगे तो वो स्मार्ट तरीका कहलाएगा। अपना पैसा भी ग्रो हो रहा है और हम दूसरे का पैसा यूज करके अपने जीवन में जो सुख हमको चाहिए थे वो भी ले रहे हैं। तो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमको समझ में आ चुकी है कि अच्छा लोन और बुरा लोन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला हम समझ गए हैं। इसको मैं फॉर्मूले के रूप में आपको लिखवा देता हूं। जीवन में कभी भी लोन लेना, एक फॉर्मूला अपने आप से पूछना, इसको डायरी में लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पूरी लाइफ काम आएगा, आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। और अगर आपके पिताजी अभी लोन ले रहे हैं उनको भी समझाइएगा। देखिए, एक अच्छा लोन क्या होता है, जो आपके कैश फ्लो को बढ़ाता है और आपकी ईएमआई और एक्स्ट्रा चार्जेस से ज्यादा होता है। मतलब आप जब भी कोई लोन ले रहे हैं वहां से क्या इतना रिटर्न निकल कर आ रहा है जो आपकी ईएमआई और एक्स्ट्रा चार्जेस से ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या हो गया, इसको समझिएगा कि अगर आपने लोन लिया है तो क्या आप 50,000 रुपए कमा पा रहे हो, एक एग्जांपल ले रहे हैं उस लोन से, कि आपका जो टोटल खर्चा है वो 25,000 रुपए है, वो 25,000 रुपए है, लेकिन आप उससे 50,000 रुपए कमा रहे हो। अब ये मैंने टोटल दुगना ले लिया, हो सकता है इससे कम हो, यहां पर 40,000 हो, यहां पर 30,000 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो आपकी ईएमआई जो जाने वाली है और एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लगने वाले हैं उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एक बुरा लोन हो जाएगा। बुरा लोन क्या होता है, जहां पर आपका कैश फ्लो है मान लो 25,000 रुपए, कि आपके पास आ तो 25,000 रुपए रहे हैं, लेकिन आपकी ईएमआई जो है वो बन रही है मान लीजिए 30,000, 40,000, 50,000 की। इस कंडीशन में ये लोन बुरा लोन हो जाएगा। क्यों? ये वाला जो लोन है वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है हर महीने, जबकि ये वाला लोन जो है वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है हर महीने। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है कुछ समय के बाद। कई लोगों को आपने लोन लेकर परेशान रहते हुए देखा होगा। वो कौन से लोग होते हैं? वो ये वाले लोग होते हैं जिनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो जाता है। लोन लेने के बाद उनके पास से कैश जाता रहता है तो वो माइनस में आ जाएंगे, और ये वाला व्यक्ति खुश रहेगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। अब अमीर व्यक्ति इसी लोन का इस्तेमाल कैसे करता है वो ट्रिक को समझिए। देखिए, अमीर व्यक्ति लेवरेज का यूज करता है। और लेवरेज क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है वो सुख सुविधा या वो सुविधा जो किसी और की है और उसका इस्तेमाल करके हम पैसा कमा रहे हैं। आज के समय में सबसे बड़ा लेवरेज क्या है? ऑनलाइन या इंटरनेट। आप समझिएगा, आपको YouTube ने या Instagram ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और पहले लोग ऑफलाइन जो है टीचिंग करते थे। अब सोच कर देखिए, जो व्यक्ति ऑफलाइन टीचिंग करता है क्या
वो अपने प्लेस पर एक साथ 1 लाख बच्चों को बिठा सकता है? हाँ, कई बार बिठा भी सकता है, लेकिन क्या हर दिन इनको मैनेज कर सकता है? और हर दिन 1 लाख बच्चों को पढ़ाना है आपको एक जगह पर बिठाकर, कितना सिस्टम लगेगा, कितना बड़ा हॉल लगेगा, कितनी सारी चेयर्स लगेगी, कितना बड़ा सिस्टम सेटअप लगेगा, इसमें कितना ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन सोचकर देखिए, यूट्यूब के आने के बाद 1 लाख टीचर को, 1 लाख बच्चों को कोई टीचर घर पर बैठे ऐसे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकता है। 1 लाख नहीं, 2 लाख पढ़ा सकता है, 5 लाख पढ़ा सकता है। कई सारे यूट्यूब पर ऐसे टीचर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि वो ऑनलाइन टीचिंग करने आते हैं और 2-2, 2.5 लाख लोगों ने उनसे ऑनलाइन पढ़ा है। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई, इस बात को समझिएगा। अब ये जो ऑनलाइन, जहां व्यक्ति 1000 बच्चों को नहीं पढ़ा पाता था ऑफलाइन में, 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। 1000 सुनने में आजकल छोटा लगता है, लेकिन 1000 लोग बहुत होते हैं। जब 1000 लोग आपके यहाँ शादी में आएंगे ना, तब आप देखेंगे अरे इतने लोग आए, वो सिर्फ 1000 है। तो 1000 लोगों को भी पढ़ाना बड़ा मुश्किल था पहले, लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से 1 लाख लोगों को भी पढ़ाना आसान हो गया है और चुटकियों में आप पढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक सेटअप लगेगा, उस सेटअप से आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप पढ़ा पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? लेवरेज। लेवरेज सिर्फ पैसे का नहीं होता, लेवरेज अलग अलग चीजों का होता है। लेवरेज पहचान का भी होता है। अगर आपकी किसी बड़े व्यक्ति से पहचान है तो आपका काम तुरंत होता है। क्यों हो गया? दूसरा व्यक्ति बैंक में लाइन लगा रहता है, लेकिन अगर आपकी बैंक मैनेजर से पहचान है, आप जाते हैं, अरे आप आए हैं, आइए आइए, मैं आपका काम करवाता हूं, बैठिए, कैबिन में बैठिए। तो सोचिए, अगर आपकी बैंक मैनेजर से पहचान है तो वो आपको कैबिन में बिठा रहा है और कैबिन में बिठा के आपका काम करवा रहा है। बेचारा दूसरा व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है। वो लाइन में क्यों लगा है? क्योंकि उसके पास पहचान का लेवरेज नहीं है जो आपके पास है। तो ऐसे ही बड़े लोग क्या करते हैं, हर जगह लेवरेज ढूंढते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हर जगह लेवरेज ढूंढते हैं। क्या पावर में लेवरेज मिल रही है उनको, वहां से ले लेंगे। क्या टाइम में लेवरेज मिल रही है, वहां से ले लेंगे। क्या ऑनलाइन लेवरेज मिल रही है, वहां से ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात, पैसे का लेवरेज। आप किसी भी अमीर व्यक्ति का पूरा डेटा निकालिएगा, आपको पता लगेगा कि उनके ऊपर कितने लोन्स हैं। आप सिर्फ उनकी कमाई या संपत्ति देखते हैं, कभी भी उनके लोन्स के बारे में नहीं जानते। जब आप जानेंगे तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हजारों करोड़ों रुपए के कंपनीज, उनकी कंपनीज जो है, उनके ऊपर लोन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो लोन है वो लेवरेज का काम करते हैं। अब बड़ी कंपनी है, उसने मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए जो है अलग अलग बैंक से उधार ले लिए हैं। वो इस 10,000 करोड़ से क्या करती है? वो व्यापार बनाती है। व्यापार बनाकर क्या करती है? अपने कैश फ्लो को बढ़ाती है, पैसा कमाती है, और भाई बैंक को उनका पैसा देती रहेगी हर महीने। और बैंक को क्या मिल रहा है? पैसा रिटर्न मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। उनका भी काम चलता रहेगा और इनका भी काम चलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक ट्रिक है। एक्चुअल में क्या पैसा बैंक का है? ये सबसे बड़ी ट्रिक है, इसको समझना। जब बड़े लोग इस 10,000 करोड़ को बैंक से लेंगे तो बैंक के पास ये पैसा आया कहां से? इस बात को समझिएगा। जब ये लोग पैसा कमाकर विदेश भाग जाते हैं तो क्यों इतनी सारी न्यूज बनती है या फिर ड्रामा होता है? क्योंकि ये पैसा एक्चुअल में बैंक का नहीं है भाई साहब, ये पैसा है आपका और मेरा। मतलब ये पैसा होता है लोगों का। लोगों का 10,000 करोड़ किसी अमीर व्यक्ति को दे दिया, उस अमीर व्यक्ति ने उसको यूज किया और उससे पैसे कमाकर विदेश भाग जाते हैं कई बार लोग। तो इस बात को समझिएगा, ये जो पैसा है ना, ये 10,000 करोड़, ये लेवरेज के रूप में कौन इस्तेमाल करता है? अमीर व्यक्ति। और अमीर व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो दिक्कत होने वाली है, तो वो बाहर भाग जाता है। ये 10,000 करोड़ जो है वो उसने जैसे तैसे यूज किया और वो बाहर भाग गया। अब दिक्कत किसकी होने वाली है? बैंक की कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है भाई, दिक्कत आपकी है, क्योंकि वो पैसा आपका है। बैंक तो किसी भी दिन कह देगा कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा कई बार पहले हुआ भी है। तो इस बात को समझिएगा कि अमीर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। कई अमीर लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो कई अमीर लोग जो है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बोलते हैं लेवरेज। और समझिएगा, लेवरेज सिर्फ पैसे का नहीं होता है, फिर से बोल रहा हूं। लेवरेज समय का भी हो सकता है, लेवरेज पावर का भी हो सकता है, लेवरेज अलग अलग जगह हो सकता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस किस लेवरेज का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, ऑनलाइन इंटरनेट की लेवरेज का इस्तेमाल करके आपको यहां से पढ़ा रहा हूं और यहां से मेरी यूट्यूब की इनकम होती है या अदर सोर्सेज से इनकम होती है। तो मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए, गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती क्या है, उस गलती को समझिएगा। गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है कि जब भी वो लोन लेता है बैंक से तो उसको लगता है कि ये पैसा जो है वो मेरा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ये पैसा जो है वो आपको सिर्फ दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, और इस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब 5 लाख रुपए जैसे किसी व्यक्ति ने लिया है तो उसको लग रहा है अब ये 5 लाख मेरा है,
आपका नहीं है, इसको भाई रीपेमेंट करना है, आपको वापस देना है बैंक को, और बैंक को सिर्फ ये 5 लाख नहीं देना है, आप जिस समय अवधि के लिए लेंगे उसके हिसाब से आपको इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो हो सकता है इस पर आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़े, जितने भी समय के लिए आप ले रहे हैं 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़े, कई बार 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और क्रेडिट कार्ड के मामले में तो ये ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 30 से 40% का आपको ब्याज लगता है इस पर, जो कि बहुत महंगा होता है। तो गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसकी दिक्कत है कि वो इसको लेवरेज के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है। उसको लगता है कि ये पैसा मेरा है, अब मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसे ही आजकल किसान क्रेडिट कार्ड चलते हैं, है ना, जिसको केसीसी कहते हैं। कई किसानों ने इस पर बहुत बड़ा बड़ा लोन लेकर रखा है और हर महीने ब्याज भरते हैं। अब हर किसान के ऊपर, हमारे क्षेत्र में हर किसान के ऊपर लगभग 5 से 10 लाख रुपए का लोन है। अब उनको ये लग रहा है कि ये पैसा हमारा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, वो उधारी है उनके जीवन में, मतलब वो तो हमेशा चुकाना ही है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि एक गरीब व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है कि अगर कहीं से उनको कोई पैसा मिला है तो उनको लगने लगता है ये मेरा है, जबकि भाई उसको आपको रीपे करना है, वापस से पेमेंट करना है, प्लस इंटरेस्ट के साथ में करना है। ये बात नहीं समझ पाते। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी आपके पास से कोई पैसा आ रहा है आपको उसको पे करना पड़ेगा, ये समझना है। दूसरी बात ये समझना है कि अमीर लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा कमाने के लिए। तो यहां तक हमने समझ लिया है लोन का गोल्डन रूल क्या है। एक्चुअली में गोल्डन रूल क्या है भाई, अगर आपका जो लोन है वो आपको ज्यादा पैसे कमा कर दे रहा है आपके खर्चों से, तो वो जो है लोन आपके लिए लेवरेज का काम करेगा, आपको और पैसे कमा के देगा, वो लोन आपके लिए अच्छा लोन होगा। सिंपल सी बात ये है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि उस लोन को चुकाने के लिए आपको ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है, जबकि आपके पास या तो जीरो या कुछ ही पैसे आ रहे हैं, तो वो लोन एक बुरा लोन हो जाएगा। ये लोन एक अच्छा लोन है जहां पर आपने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और ये जो 10 लाख रुपए हैं इसको 50,000 रुपए कमा के दे रहे हैं, जबकि उसमें से 25,000, इस 50,000 में से 25,000 वापस जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? लोन को रीपे करने में। ये एक अच्छा लोन होगा क्योंकि 25,000 फिर भी आपके पास में बच रहे हैं। लेकिन अगर भाई आपने ऐसा लोन ले लिया है, तो आपने कार ले ली, अब जीरो तो मिल रहा है लेकिन आपका 50,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, 25,000 का खर्चा हो रहा है, ये एक बैड लोन है, इससे हमेशा आपको दूर रहना है। अब हम समझते हैं 7 ऐसे प्रकार के लोन हैं जिसमें कितनी रिस्क होती है, कौन सा फायदे का है, कौन सा नुकसान का है। इसको एक बार इस चार्ट को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि ये लाइफ में आपके बहुत काम आने वाला है। क्यों काम में आने वाला है? देखो, लोन के 7 अलग अलग स्तर होते हैं एक्चुअल में। तो पहला लोन किस प्रकार का होता है? जहां पर आप शिक्षित होते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, उससे अर्निंग बढ़ सकती है। तो ये बहुत ही मध्यम लेवल का लोन होता है। मतलब इस प्रकार के लोन जब भी आप लेते हैं तो आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको कोई डिग्री मिलती है, आप कोई बड़ी नौकरी लगते हैं, आपका कोई बिजनेस शुरू होता है, आप कोई ऐसे स्किल सीख रहे हैं जिससे आपके जीवन में ग्रोथ होगी, आप उस लोन को आसानी से रीपे कर देंगे। तो इसमें जो है रिस्क है वो कम होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि इससे आपको अर्निंग हो, ऐसी स्किल या ऐसी डिग्री ले रहे हो जिससे अर्निंग हो। जैसे कई बच्चे जब आईआईटी क्लियर कर लेते हैं तो उनके पेरेंट्स जो है वो लोन ले लेते हैं क्योंकि उसमें फीस ज्यादा लगती है ना। कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहां पर बच्चों को लोन लेकर पढ़ाया जाता है क्योंकि उनको पता है कि भाई बाद में अच्छी डिग्री मिल जाएगी, ये अपना काम शुरू कर देगा या कर देगी और उसके बाद में इसको पे किया जा सकता है। तो एक मध्यम लेवल का लोन है, रिस्क का लोन है। प्रोडक्टिव बिजनेस असेट, ये भी है भाई। आपने अगर बिजनेस के लिए लोन लिया है, मध्यम रिस्क है इसके अंदर भी, है ना। अगर आपने इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी ले ली है तो यहां पर भी मध्यम लोन है। लेकिन अगर आपने होम लोन ले लिया है, अब ये डिपेंड करेगा कि आप स्मार्ट तरीके से होम लोन ले रहे हैं, मतलब अपना पैसा जो है उसको कहीं निवेश करके होम लोन ले रहे हैं, या पूरा का पूरा होम लोन ही ले रहे हैं घर को लेने के लिए। ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो ये परिस्थिति अनुसार होगा। जो अब खतरनाक लोन शुरू होते हैं वो यहां से होते हैं, व्हीकल लोन। जो अभी मैंने आपको समझाया, व्यक्ति के पास खुद के पास पैसा नहीं है लेकिन उसको कार चाहिए, क्यों? सोसाइटी को दिखाने के लिए। अब इस दिखावे के चक्कर में पेट्रोल, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, सर्विसिंग कराना पड़ेगा, इसका चार्जेस अलग से झेलेगा। तो ये जो है वो उपयोग पर निर्भर करता है कि आप कैसे उपयोग करते हैं। अब इससे खतरनाक क्या होता है? लाइफस्टाइल, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कई लोग लोन लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोन हो गए जो आपको घूमने के लिए मदद करते हैं कि आपको विदेश घूमने जाना है, लोन ले लीजिए। ये लोन आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को आईफोन चाहिए, है ना, तो वो लोन ले लेता है कि भाई नहीं, मेरे को तो आईफोन चाहिए, लोन मिल रहा है, ले लो आईफोन। ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना है, ये रिस्की होते हैं, इसमें रिस्क अधिक होती है। और सबसे खतरनाक लोन, कई लोग क्या करते हैं, पुराने लोन ज्यादा हो जाते हैं, उसको चुकाने के लिए एक और नया लोन ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। ये लोन आपकी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब जानते हैं वो 5 जगह हैं जहां से आप लोन लेकर पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली जगह सबसे शानदार जगह है और इससे लोन लेकर हर व्यक्ति पैसा कमाता है, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है इसी से बनता है। देखो, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, फूड या टिफिन सेंटर का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक या
मोबाइल की कोई सर्विसेज हैं आपके पास में, डिजिटल प्रिंटिंग सर्विस है, ब्यूटी या सैलून का काम करना चाहते हैं, आप सैलून का काम करना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं या कोई इस प्रकार का बिजनेस खोलना चाहते हैं जहां से आपको श्योरिटी है कि भाई मेरा रिटर्न आएगा ही। मोस्ट ऑफ द बिजनेस आप देखेंगे लोन से ही उनकी शुरुआत होती है, क्योंकि किसी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, किसी जगह की जरूरत पड़ती है, तो वो लोन लेते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। सबसे अच्छा लोन, अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जहां से आपको एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है। अब किसी भी लोन के साथ में रिस्क तो है ही, इस बात को समझिएगा। बिना रिस्क के कोई भी लोन नहीं होता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जहां पर भी मैं अपने पैसे को लगा रहा हूं वहां से रिटर्न निकलना चाहिए भैया। अगर रिटर्न नहीं निकलेगा, आपकी किस्तें ज्यादा होंगी, आपका ब्याज ज्यादा होगा, तो आप हमेशा मुसीबत में ही आएंगे। पहली जगह अगर आपको लोन लेना चाहिए तो लोन लेना चाहिए आपको अपना खुद का व्यापार बनाने के लिए। किसी प्रकार का भी व्यापार हो सकता है, उस व्यापार को करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक इसमें शर्त है कि जहां से आपको रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई व्यापार शुरू किया है, उस व्यापार के खर्चे, याद रखिएगा, उस व्यापार के खर्चे और जो ईएमआई आ रही है वो सारे के सारे मिलकर आपकी कमाई से कम होना चाहिए, है ना। ये हमने अभी फॉर्मूला सीखा था कि अगर आपकी कमाई 50,000 हो रही है तो आपकी ईएमआई और बाकी के जो खर्च हैं वो कम होना चाहिए। किससे? आपकी कमाई से। तभी ये लोन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आपको दिक्कत दे सकता है। दूसरे प्रकार का लोन कौन सा होता है? वो होता है इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी। कई सारे लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपए है और उनको दिखा कि यार कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है ना, तो उन्होंने क्या किया, 40 लाख जो है वो लोन ले लिया और इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, इस मकान को खरीद लिया या इस फ्लैट को खरीद लिया और इसको रेंट से चढ़ा दिया। और मान लीजिए इसका रेंट आ रहा है 30,000 रुपए महीना और किस्त बन रही है सिर्फ 20,000 रुपए महीना, और यहां से इसको 10,000 रुपए बच रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या? सेकंड बहुत ही अच्छा लोन का इस्तेमाल हो सकता है, इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको इनकम जनरेट करके दे। कुछ पैसा आपका है, बड़ा पैसा आपने लेवरेज के रूप में इस्तेमाल कर लिया और वहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोन जब भी लेना है आपको ये श्योरिटी के साथ इस बात का ध्यान देना है कि पहले ही दिन से, पहले ही महीने से वहां से कमाई शुरू होना चाहिए। अगर कमाई शुरू नहीं हुई तो ईएमआई और बाकी जो चार्जेस है, खर्चे हैं, वो आपकी जेब से जाएंगे, वही लोन आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये लोन भी बहुत अच्छा लोन हो सकता है जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी लें और उसको अगर आप रेंट आउट कर रहे हैं, कुछ बच रहा है, थोड़ा बच रहा है या नहीं भी बच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी जेब से नहीं जाना चाहिए। तो ये दूसरा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तीसरा जो तरीका है, अपनी अर्निंग जो है कैपेसिटी बढ़ाना। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि आजकल बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसकी मार्केट को जरूरत है और उसको सीखने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जैसे वही हमने बात की कि किसी व्यक्ति का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आईआईएम में सिलेक्शन हो गया, है ना, बढ़िया से मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और उसको पता है कि अगर मेरा यहाँ से सिलेक्शन हो गया, मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली, 1 साल 2 साल 3 साल में अच्छी खासी इनकम यहां से हो जाएगी। तो अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, किसी भी जगह से कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जहां से आपको श्योरिटी है कि मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी और शुरू हो जाएगी उसके बाद ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तो आप इस प्रकार का लोन भी ले सकते हैं। अगला जो लोन है आजकल बहुत सारे लोग यूज करते ही हैं, इक्विपमेंट या मशीनरीज खरीदने के लिए। आपकी सिटी में इस प्रकार की डिमांड देखिए कि भाई कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसके होने से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारी सिटी में कुछ नए व्यापार शुरू हैं जहां पर फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है। अब उसकी मशीन महंगी आती है। जैसे कुछ व्यापार शुरू हुए हैं जहां पर लकड़ी के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। तो ये कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जो अगर आपकी सिटी में आई तो वहां पर आप नया धंधा, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। यहां पर एक प्रॉब्लम होती है, गैप होता है जिसको आप फील कर सकते हैं। तो ऐसी मशीनरीज या ऐसे इक्विपमेंट अपनी सिटी में लाना लोन के माध्यम से, जिससे आपको शुरू ही दिन से कमाई होना शुरू हो जाए, ये भी आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना घर का किराया जो है वो लोन के पेमेंट से ज्यादा दे रहे हैं तो उसको भी आप घर को अपना बना सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे घर में रह रहा है जहां पर 25,000 रुपए उसका किराया आ रहा है, लेकिन अगर उसको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है लोन पर जहां पर उसका लोन जो है वो लंबे समय के लिए 15 से 20,000 रुपए आ रहा है ना, और अभी दे रहा है वो 25,000 रुपए, किसमें? सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी में, रेंट में रहने में। लेकिन अगर किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जाता है जो हो सकता है थोड़ी दूर होगी, लेकिन वहां पर उसको जो ईएमआई बन रही है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद भी, वो या तो 20,000 बन रही है या 15,000 बन रही है, तो वो उस घर को अपना बना सकता है। इससे क्या होने वाला है, वो जो घर है उसका जो रेंट भर रहा था, उस रेंट से कम अगर ईएमआई आ रही है तो उसको घर अपना ही बना लेना चाहिए।
आई होप ये क्लास ने आपकी बहुत मदद की होगी। इस क्लास को सेव करके रख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपके ऊपर अभी कोई लोन है और आपका लोन आपके लिए लेवरेज का काम कर रहा है या आपको और ज्यादा गरीब बना रहा है। ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए जो लोन लेने वाले हैं या जिन्होंने लोन ले रखा है, ताकि उनको भी समझ में आए कि लोन के प्रॉफिट क्या है और नुकसान क्या है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।